और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए महाकुंभ अब अपने आखिरी दौर पर है, लेकिन शुरुआत से जो सियासत शुरू हुई वो अब तक जारी है। कभी अखिलेश यादव, कभी अफजाल अंसारी, कभी सुनील राउत और अब लालू यादव ने तो महाकुंभ को बेतुका ही बता दिया है। क्या समझा जाए, आखिर इस तरीके की बयान और आस्था पर बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों हो रही है नेताओं की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जब से कुंभ का महाआयोजन शुरू है तब से मैं पावन धरती प्रयागराज में मौजूद हूं। जिस दिन पौष पूर्णिमा था, भारी संख्या में श्रद्धालु आए, उसी दिन से विपक्ष की टिप्पणी शुरू हो गई, क्योंकि पहले दिन जब स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे तो उनको यकीन नहीं था कि इतनी संख्या में आए। लगातार आंकड़ों पर सवाल हुआ और ट्रेनों पर सवाल हुआ और आज ये देखा गया कि 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। लालू यादव ने जो बयान दिया है, वाकई में एक कोई भी अनुभवी नेता इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। अगर वो लालू यादव अगर हिंदू धर्म में भी ना होते, अगर किसी और दूसरे धर्म में होते, तब भी उनको इस तरह का बोलने का अधिकार नहीं था। और अगर उनको हकीकत देखना है तो बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन पर जाके देख ले कि वो आम जनता बिहार की बता देगी कुंभ क्या चीज है और कुंभ का मतलब क्या है। वो लोग जो लाइनों में लगे हैं वहां पर पटना के रेलवे स्टेशन पर, तमाम बस अड्डों पर, वो झारखंड और बिहार के नागरिक उनको समझा देंगे कि कुंभ का मतलब क्या है। वाकई में बहुत ही आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है और मैं दिखा रहा हूं आखिर वो बयान क्यों दे रहे हैं। ये जो भीड़ आ रही है ना, ये लाखों करोड़ों की भीड़ जो शांत नहीं हो रही। कहा जाता है हरदम जो कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है कि ये जो पूर्णिमा है, यानी कि पूर्णिमा स्नान के बाद जो कल्पवासी चले जाते हैं, कहा जाता है कि भीड़ शांत हो जाती है, भीड़ कम हो जाती है। लेकिन पहली बार देखा गया कि पूर्णिमा के बाद संख्या बढ़ गई है। कल देखा गया 2.25 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोग कल के दिन आए हैं और उसके पहले 1.40 करोड़ लोग। आज भी 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जाने वाला है पर डे, यानी बचे हुए जो ये 10 दिन है, इसमें जो श्रद्धालु हैं, बिल्कुल देखिए आस्था का सैलाब राघवेंद्र देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, इसके बाद अब किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई है तमाम रेलवे स्टेशनों पर, वो बता दें। देखिए शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से सबक लेते हुए सुरक्षा के नए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। खास करके दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर अब स्पेशल ट्रेनें जो है वो नई दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म यानी कि 16 पर ही चलेगी, ये आदेश जारी किया गया है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग अलग विभाग के 6 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। तो यहां पर ये बदलाव किए गए हैं। बदलाव की वजह आप इस तरीके की समझ सकते हैं कि जो हालात बिगड़े थे शनिवार रात को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो हालात एक बार फिर से ना बिगड़े। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, अभी क्या देख पा रहे हैं? लंबा वक्त गुजर गया हादसे को, लेकिन कल भी शाम को हमने देखा है कि वही स्थिति थी, ट्रेनों में लोगों को ठूसा जा रहा था, खिड़की से अंदर लोगों को ढकेला जा रहा था। अभी इस वक्त क्या है? हालांकि रश ज्यादा शाम को होता है स्टेशन पर नॉर्मली। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें आपने लगातार 2 दिनों से जरूर देखी होगी और क्योंकि आपको याद होगा शनिवार को एक बड़ा हादसा होता है और हादसे के बाद जो प्रशासन को सीख लेनी चाहिए वो प्रशासन सीखती नहीं है। आपने कल भी तस्वीर वही देखी कि रेलों के डब्बों में यात्रियों को ठूसा जा रहा है। आपने जो जनरल क्लास देखा होगा उसकी भी हालत जस के तस थी और स्लीपर क्लास देखा होगा उसकी भी हालत जस के तस है। हालांकि स्टेशन पे भगदड़ जैसा माहौल ना हो उसके लिए यहाँ पे विशेष प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम को लगाया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी कल बुलाया गया था और पहले तो एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है जिससे कि भगदड़ जैसा, अगर भीड़ ज्यादा आती है तो भगदड़ जैसा माहौल यहाँ पे उत्पन्न ना हो। जो आपने शनिवार रात को देखी थी, जिस तरीके से 18 लोगों की जान गई थी, उसके बाद रेलवे प्रशासन यहाँ पे काफी मुस्तैद दिख रही है। यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनों के लिए विशेष प्लेटफॉर्म बनाया गया है, विशेष प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है कि स्पेशल ट्रेनें जितने आएंगी उन्हीं प्लेटफॉर्म पे आएंगी, जिससे कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। यात्रियों को सूचना पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कई सारे यहाँ पे जो कई सारे नोटिस बोर्ड और साथ ही वापस लौटेंगे आपसे, आगे अभी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबर आपको बता दें, दिल्ली में नए सीएम के नाम पर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की
बैठक होगी। सूत्र ये बता रहे हैं 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव है। दिल्ली में नए सीएम का ऐलान 19 फरवरी को हो सकता है। विधायक दल की बैठक होगी और सीएम के नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लंबा इंतजार भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सत्ता में काबिज होने का पूरा हुआ। 8 फरवरी को नतीजे आए हैं, लेकिन अभी तक सीएम के नाम को लेकर मंथन लगातार जारी है। कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी नाम का ऐलान हो सकता है। महिला कार्ड भी खेला जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो अभी चर्चा में चल रहे हैं। रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, इसके अलावा विधायक है प्रवेश वर्मा, कई जो नए विधायक बने हैं उनके नाम पर, किसी के नाम पर भी मुहर लगेगी, लेकिन किसके अभी ये तय नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में आगे बीजेपी देखिए फॉर्मूला तय कर रही है कि आखिर कौन कौन से चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए। फॉर्मूला तय, एक पूर्वांचल से भी डिप्टी सीएम हो सकता है। दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी का फॉर्मूला इस समय तय किया गया है। 19 को मंथन और अब नाम फाइनल किया जाएगा। दिल्ली सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी लगातार इसको लेकर चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। एक जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के स्थानीय नेता हो सकते हैं और एक डिप्टी सीएम पूर्वांचल का कोई बड़ा चेहरा, जो ताकि पूर्वांचल के वोटरों को और पूर्वांचल के लोगों को कैसे खुश किया जाए, ये भी देखिए पूरी बीजेपी ध्यान में रख रही है इन सभी चीजों को और ये सभी फैक्टर बहुत काम आएंगे आने वाले चुनाव में भी। और इसी खबर पर कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस लौटेंगे तो सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, बीजेपी यही बता रही थी, लेकिन आखिर देरी हो क्यों रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अनऑफिशियल भी कई सारी मीटिंग हो रही है। आज बीजेपी के तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, फिलहाल वो स्थगित हो गई है। 3 बजे का समय था, स्थगित हो गई है। यानी देखिए एक बार फिर से जो अंदरूनी बैठक है वो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच अब जो जानकारी मिलकर के सामने आ रही है अनामिका, उसके अनुसार देखिए 19 फरवरी को जो है अब बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो सकती है और 19 तारीख को फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इंतजार की घड़ियां जो है वो कई चंद दिनों में जो है वो समाप्त हो जाएगी। यानी 20 फरवरी को ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से 21 फरवरी तक सीएम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अगर इस रेस की बात करें तो देखिए बीजेपी का सीएम राजधानी दिल्ली में